नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवगढ़ बारिया के डैम में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। दाहोद जिले का मामला, इलाके में शोक की लहर। गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन हुआ तैयार। आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया मार्गदर्शन और निर्देश। बीकानेर के डूंगर कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। मंत्री गोदारा बोले असली इतिहास पढ़ाया जाए। दाहोद के बड़भेट गांव में सामने आई दर्दनाक घटना। मां ने 4 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, 3 मासूमों की मौत। डीजीपी ने 3 असली नायकों को किया सम्मानित। जयपुर में राजस्थान पुलिस दिवस पर हुआ आयोजन। दाहोद में विश्वकर्मा अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से हादसा, मकान मालिक को भारी नुकसान। बीकानेर में अपराधियों पर यूपी स्टाइल बुलडोजर कार्रवाई शुरू। हिस्ट्री शीटर सीताराम के अवैध अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद के गोविंद नगर इलाके में स्थित विश्वकर्मा अपार्टमेंट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर तरंग अजय पटेल के फ्लैट में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग भभक उठी। आग लगते ही परिवार के सदस्य जान बचाकर बाहर की ओर दौड़े। गनीमत रही कि हादसे में सभी लोग सुरक्षित बच गए। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग तेजी से फैलने लगी और पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड, स्काईमेट, गुजरात गैस और एमजीवीसीएल की टीम तत्काल पर मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। एहतियात के तौर पर बिल्डिंग की गैस लाइन और बिजली आपूर्ति तुरंत बंद कर दी गई ताकि हादसा और न बढ़े। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर का अधिकांश सामान जलकर राख हो गया था। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े और घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे मकान मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। गौरतलब है कि हाई राइज बिल्डिंग में आग जैसी आपदा के समय पर्याप्त संसाधनों के अभाव में फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। ऊंची मंजिल तक पानी पहुंचाने और बचाव कार्य में दिक्कत आई। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में हृदय विदारक घटना सामने आई है। क्षेत्र के नानी खजूरी और मोटी खजूरी गांव के बीच स्थित डैम से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राजूपुत्र गणेश वणकर उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है। स्थानीय लोग उसे लल्लू के नाम से जानते थे। युवक देवगढ़ बारिया में बस स्टैंड के सामने लेन इलाके का रहने वाला था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक नहाने के लिए डैम में गया था। आशंका जताई जा रही है कि डैम में डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दुखद घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि डैम के आसपास चेतावनी बोर्ड लगाए जाए और सुरक्षा के इंतजाम किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। गुजरात चुनाव आयोग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में आगामी चुनाव को लेकर जिलों को विस्तृत और स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और जनता तक इसकी सही जानकारी पहुंचाई जाए। चुनाव स्टाफ का प्रशिक्षण तुरंत पूरा करने तथा ईवीएम मशीनें पर्याप्त संख्या में तैयार रखने को कहा गया। ईवीएम कमीशनिंग प्रक्रिया समय पर पूरी करने के साथ जरूरी रिजर्व मशीनें रखने के निर्देश दिए गए। मतदान केंद्रों के लिए आवश्यक सामग्री, पोस्टल बैलेट तथा सेवा मतदाताओं के लिए व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने पर जोर दिया गया। अधिक उम्मीदवार वाले क्षेत्रों में विशेष आयोजन को भी हिदायत दी गई। काउंटिंग सेंटर और स्ट्रॉन्ग रूम तैयार करने का काम तेजी से पूरा कर उसकी मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने और 20 तारीख तक आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। मतदान जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करने तथा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के सुझाव दिए गए। बीकानेर के डूंगर कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं स्वर्गीय नरपत सिंह राजवी स्मृति व्याख्यान तथा छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सहित कई उच्च अधिकारी और शिक्षाविद शामिल हुए। अतिथियों ने मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री गोदारा ने कहा कि इस तरह की संगोष्ठी से छात्रों और आमजन में जागरूकता आती है। उन्होंने कहा कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह हमारा असली इतिहास नहीं है। भारत हमेशा से विश्व का गौरव रहा है। मंत्री ने कहा कि विदेशी आक्रमण के बाद पिछले 1000 साल का इतिहास एक ही वर्जन में पढ़ाया गया।
जो किसी को खुश करने के लिए था। ऐसा इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो भारतीयों में गौरव की भावना जगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संस्कृति की नारी शक्ति को पुनः जीवित किया है। इससे भारत और आगे बढ़ेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग पर मंत्री ने बताया कि गिव अप अभियान में करीब 82 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और 81 लाख नए लाभार्थी जोड़े। मुख्यमंत्री की पहल से गांव ढानी तक गरीब परिवारों को राशन मिल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शादी विवाह के सीजन में शहरी क्षेत्र में 3 और ग्रामीण क्षेत्र में 2 अतिरिक्त कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। हमारे आता है इतिहास होता है, भारत का इतिहास ये इस तरह की संगोष्ठियाँ होती हैं, तो ना सिर्फ जो छात्र हैं उनमें जागरूकता आती है बल्कि आमजन में भी कहीं ना कहीं जागरूकता आती है, क्योंकि ये एक सत्य है कि हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो हमारा इतिहास नहीं है। हम देखते हैं किस तरह हमारा गौरवमयी भारत रहा। दुनिया का हर जो व्यक्ति जो विश्व में उस समय रहता था उसके मन में भारत देखने की इच्छा होती थी। वो इसीलिए होती थी कि विश्व में भारत को तभी से एक आदर्श के रूप में माना जाता था हर क्षेत्र में, चाहे यहाँ का आर्किटेक्चर हो, चाहे यहाँ के उस समय की आयुर्वेद विज्ञान हो, हर चीज़ में भारत के लोग विश्व में प्रभावित थे। पर कहीं ना कहीं जब से विदेशी आक्रमण 1000 के आसपास से जब से शुरू हुए, तो पिछले 1000 साल का जो इतिहास पढ़ाया गया है वो एक ही वर्जन है, किसी को खुश करने के लिए पढ़ाया गया, ना कि भारत का इतिहास जो भारत के व्यक्ति में गौरवमयी भावना लेकर आए वो नहीं पढ़ाया गया हमें। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तालुका के बड़भेट गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पारिवारिक कारणों से परेशान चंपावेन राठवा नाम की महिला ने अपने 4 बच्चों के साथ गांव की सीमा पर स्थित कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और तत्काल सभी को कुएं से बाहर निकाला। सभी को तुरंत देवगढ़ बारिया सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 12 वर्षीय बेटी प्रियंका, 5 वर्षीय बेटा गिरिराज और 2 वर्षीय राजवीर शामिल है। वहीं मां चंपाबेन और बेटी सविता को बचा लिया गया। दोनों का फिलहाल सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते यह कदम उठाया। हालांकि आत्महत्या की कोशिश के पीछे के सही कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का काफिला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। बचाव कार्य में जुटे ग्रामीण संजय ने बताया कि शोर सुनकर जब वे कुएं के पास पहुंचे तो महिला और बच्चे पानी में डूब रहे थे। ग्रामीणों ने रस्सी और खाट की मदद से सभी को बाहर निकाला। एक साथ 3 मासूम बच्चों की मौत से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है। गांव में हर कोई स्तब्ध है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चंपाबेन के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मारू नाम राठवा दीपसिंहभाई मुळाभाई, वड़भेट गामना कार्यकर्ता આગેવાન। મારા ગામમાં ચંપાબેન બિંદેશભાઈ નામની સ્ત્રીએ 4 સંતાનો લઈને એક કૂવામાં કૂદ્યા હતા અને ગામમાંથી એક સ્ત્રીએ જોઈ ગઈ એમને એને જાણ કરી એટલે મને ફોન કર્યો કે તમારા ઘરની ચંપાબેન નામની સ્ત્રીએ કૂવામાં છોકરા સાથે કૂદી છે। તો અમે બીજા ગામના છોકરા સંજયભાઈને મેં ફોન કર્યો ને તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચ્યા અને કૂવામાં ઉપરથી કૂદી અને એક સ્ત્રી અને એ ચંપાબેનને અને એક છોકરીને એ બેને બચાવ્યા અને 3 બીજા બાળકો હતા એ 108માં અને 108માં લાવ્યા એમને અને અહીંયા બારિયા સિવિલમાં લાવતા ડૉક્ટરે તેમને ડેડ જાહેર કર્યા છે। શું નામ છે તમારું? મારું નામ સંજયભાઈ કુરમભાઈ ગામવડ ભેટ। શું બનાવ બન્યો? અમને જાણ થઈ કે છોકરાઓને કૂવામાં નાખી દીધા છે। એ જાણ થઈ એટલે અમે ઘરેથી બાઇક લઈને ગયો તો કૂવામાં જઈને જોયું એનો ઘરવાળો બી રસ્તામાંથી મળી ગયો। તો જાય એટલે અંદર છોકરા બધા કૂવામાં જ હતા। તો અમે જ્યાં એટલે ડાયરેક્ટ કૂવામાં મેં જઈને કૂદી પડ્યો। પછી છોકરીને એકને બચાવી ને પછી લેડીઝને બચાવી। અને કેટલા છોકરાઓ હતા અંદર? છોકરાઓ 4, એમાંથી કેટલા મરણ ગયેલા? 3 મરણ, એક છોકરી બચાવી ને લેડીઝ બચી। એ લેડીઝનું શું નામ છે? ચંપાબેન બિંદેશભાઈ। પછી દેવગढ़ बारिया हॉस्पिटल में खसेड़ी हमने निकाले। શું નામ તમારું? संजय भाई। बीकानेर में भी अपराधियों पर यूपी स्टाइल बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। बीकानेर विकास प्राधिकरण ने सर्वोदय बस्ती इलाके में हिस्ट्री सीटर सीताराम के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि सीताराम पुत्र रामकृष्ण जाट के खिलाफ हत्या के प्रयास सीओ सिटी अनुज डाल ने बताया कि सीताराम पुत्र रामकृष्ण जाट के खिलाफ हत्या के प्रयास, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट सहित 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
वह स्ट्रीट सीटर है और उसकी स्ट्रीट सीट खुली हुई है। कई बार अतिक्रमण की सूचनाएं मिलने पर एसएचओ ने पत्र लिखा और बीडीए ने जांच करवाई, जिसमें अवैध कब्जा पाया गया। सीओ डाल ने कहा कि सीताराम अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उस पर दर्ज मुकदमों में से 2 मामलों में अभी जांच चल रही है, जबकि बाकी मामले न्यायालय में लंबित है। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया। बीकानेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। एसओ द्वारा चेक कराने पर अभियंता की जांच में सड़क पर किया गया अतिक्रमण पाया गया, जिसे हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी अनुज डाल, थानाधिकारी विजेंद्र शीला सहित पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर में डीजीपी राजीव शर्मा ने समाज के उन 3 अनसंग हीरोज को सम्मानित किया जिन्होंने निस्वार्थ सेवा से हजारों जिंदगियां बदली। समारोह की सांस्कृतिक संध्या में सिरोही के प्रकाश प्रजापति, झालावाड़ के सुजीत कश्यप और उदयपुर की सिंधु बिनुजीत को राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 27 वर्षों से मानवता के अनन्य उपासक सिरोही के प्रकाश प्रजापति पुलिस प्रशासन के संकट मोचक बने हुए हैं। अब तक 1584 लावारिस एवं दुर्घटना में मृत शवों को निःशुल्क गंतव्य तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार कराया। कोरोना काल में 360 कोविड पॉजिटिव शवों का अंतिम संस्कार किया। स्वयं देहदान की घोषणा के साथ 19 अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। इसी तरह झालावाड़ के सुजीत कश्यप उर्फ राम कश्यप ने कई बार देवदूत बनकर जान बचाई। दिसंबर 2025 की कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में छोड़े गए नवजात को अस्पताल पहुंचाकर कानूनी संरक्षण दिलाया। सड़क हादसों, मेले में घायलों और कोटा रेफर मरीजों के साथ साए की तरह खड़े रहे। 2022 की बाढ़ में जान जोखिम में डालकर 15 से 20 परिवारों को सुरक्षित निकाला। इसी तरह संभाग स्तरीय बाल सुरक्षा सलाहकार सिंधु बिनुजीत ने स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण में ऐतिहासिक काम किया। डूंगरपुर से शुरू बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय नवाचार आज पूरी उदयपुर रेंज में मिसाल है। वत्सल वार्ताओं से बच्चों पुलिस के बीच का डर खत्म कर आत्मिकता बढ़ाई। यूनिसेफ के साथ बीटी कॉटन क्षेत्रों में बाल श्रम और पलायन रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसकी मुख्यमंत्री ने भी सराहना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।